राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व सीएम योगी ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2023 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पहले यूपी में उद्यम के लिए माहौल और सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन व संरक्षण न होने पर उद्यमी हतोत्साहित थे। सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सके, इस दिशा में काम लगातार हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का लक्ष्य है 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकें, इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सब के सामने है। हम सब जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना काल खंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इसी बात को कहना चाहूँगा, सरकार टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहती है, आपकी हर समस्या का समाधान भी करना चाहती है और सरकार का हर प्रकार का, जैसे पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपका रहा होगा कि 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर बिना किसी बैरियर के हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर के चले हैं। आगे भी सरकार के स्तर पर इस प्रकार के सहयोग की मैं आपके प्रति आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार का यही सकारात्मक सहयोग इंडस्ट्री को, उद्यमियों को और यहाँ के सभी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी इस बारे में अपील करूंगा, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार के साथ मिलकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, आज हमें आईआईए, सीआईए या इस प्रकार के जितने भी जो संगठन है, औद्योगिक संगठन है, इनके द्वारा जो भी हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद दी जाती है और हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान का एक मैकेनिज्म तैयार होना, कहीं पे आपको लगता है कि ये बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को हटाने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार प्रदेश की इकोनॉमी को तेज करने के लिए और इंडस्ट्री को वहां पे लोकल स्तर पर रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए भी अगर हम अपने स्तर पर लोकल इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़ सकें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकें,
तो आपको सस्ता मैन पावर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से काम किए जाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उद्यमी सम्मेलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और प्रदेश के अंदर एक बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने में, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर को और बूस्टअप करने में यह मदद करेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में बहुत प्रगति की है और जो आगे की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह हमें मदद कर पाएगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम